आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। Simon, go back! Simon, go back! Simon, go back! 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन दरअसल भारतीय सांविधिक आयोग था, जिसका गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। आयोग की इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना तथा इस तरह के और सुधारों का सुझाव देना था। जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली की संयुक्त अध्यक्षता वाले इस आयोग में 7 सदस्य शामिल थे, जो सभी ब्रिटिश थे। आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका कड़ा विरोध किया। Simon Commission! Simon Commission! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! 1927 में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। आयोग के भारत आगमन पर पूरे देश में हड़ताल की गई। आयोग के गठन की निंदा करने के लिए देश भर में बैठकें भी आयोजित की गईं। आयोग को हर शहर में विरोध का सामना करना पड़ा। मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई और कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने बहुमत से निर्णय लिया कि उसका आयोग से कोई लेना देना नहीं होगा। पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में गोविंद बल्लभ पंत पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हो गए और जीवन भर के लिए अपंग हो गए। तीस अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में लोगों का नेतृत्व किया। विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रतिशोध की कार्रवाई में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले ही वहां एकत्र लोगों को संबोधित किया और कहा कि उन पर किया गया ये क्रूर प्रहार ब्रिटिश भारत के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। दुर्भाग्य से लाला लाजपत राय का 17 नवंबर 1928 को निधन हो गया। साइमन कमीशन ने 2 खंडों में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी का प्रस्ताव खारिज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन के विरोध को देखा और ये कहकर लोगों को शांत करने की कोशिश की कि भविष्य में इस तरह की किसी भी कवायद में भारतीयों की राय को ध्यान में रखा जाएगा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता भवानी भट्टाचार्य को भी याद करते हैं, जो 3 फरवरी 1935 को शहीद हो गए थे। भवानी भट्टाचार्य का जन्म 1914 में ढाका जिले के जोयदेवपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो बंगालियों के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे और ढाका में श्री संघ क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए। उन्नीस 1934 में भवानी प्रसाद ने अपने साथियों रवि रंजन बनर्जी, मनोरंजन बनर्जी और उज्ज्वला मजूमदार के साथ 8 मई 1934 को दार्जिलिंग के लेबोंग रेसकोर्स में बंगाल के दमनकारी राज्यपाल जॉन एंडरसन की हत्या की योजना बनाई। भवानी राज्यपाल से मिलने गए और उन पर गोली चला दी, लेकिन गलती से गोली एक ब्रिटिश महिला को लगी। पुलिस की गोलीबारी में भवानी घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया।
बाद में अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। भवानी प्रसाद को 3 फरवरी 1935 को राजशाही सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।